कब तक डांटोगे कोतवाल को? चुनावी सरगर्मियां जैसे जैसे तपीश लाएगी, वैसे वैसे हर बात राजनीति से शुरू होकर राजनीति पर ही समाप्त होगी। पीएम मोदी कहते हैं कि हर बात में राजनीति नहीं देखनी चाहिए। मोदी यानी 56 इंच का चौड़ा सीना। मोदी की न जाने कौन सी गारंटी मोदी यानी कोतवाल को डांटे। सादर दैनिक अभिवादन, मैं जनार्दन यादव। सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा चुका चुनावी चंदा यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मोदी गर्व के साथ ही नहीं बल्कि सीना तान कर कह रहे हैं कि जो लोग आज चुनावी चंदा को लेकर चकैया नाच नाच रहे हैं वे कल पछताएंगे। यानी मोदी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को धता बता रहे हैं, संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनकी नजर में इलेक्टोरल बॉन्ड आज भी गंगा जल की तरह निर्मल है। मोदी इंटरव्यू तो देते ही नहीं, देते भी हैं तो अपनों को, जैसे रेवड़ी बांटने वाला जो अंधा होता है वो अपने अपनों को ही रेवड़ी बांटता है, उसको अपने का ही हाथ सोचता है। इसी प्रकार एक इंटरव्यू में जब मोदी से पूछा गया कि क्या चुनावी बॉन्ड डेटा से सत्तारूढ़ भाजपा को झटका लगा है क्या, तो माननीय मोदी ने कहा कि मुझे बताइए कि इससे पहले ऐसा क्या कर दिया गया था और आज क्या हो रहा है कि एक झटके के तौर पर मैं इसको देखूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो लोग इस बॉन्ड के विवरण को लेकर हंगामा कर रहे हैं, इस पर गर्व कर रहे हैं, उनने जरूर पछतावा होगा। देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को देश का सबसे बड़ा और इस देश का वो आदमी जो आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है वो खारिज करता है, यदि उसको वो दिखाई नहीं देता है तो वो किसी दूसरे के साथ ये उम्मीद कैसे कर सकता है। मोदी का कहना है कि कोई भी प्रणाली सही तरह से सही नहीं होती है और उसमें खामियां होती है, उस खामियों को दूर किया जा सकता है। यानी जाहिर है कि मोदी है तो ना संविधान बड़ा है और ना ही कोई अदालतें। वे सबसे ऊपर हैं, संविधान से ऊपर हैं, अदालतों से ऊपर हैं, थे और रहेंगे भी। यदि उनकी सरकार तीसरी बार बनती है तो ये तय मानिए कि मोदी इस असंवैधानिक घोषित किए जा चुके इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को भी एक सामान्य व सम्मान संवैधानिक बना देंगे, क्योंकि ये बॉन्ड उनके लिए और उनकी सरकार के लिए कामधेनु है। दो समानांतर क्रियाएं हैं, निर्माण और ध्वंस। कोई देश बनाता है तो कोई देश बिगाड़ता है। मोदी दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। वे अपने सपनों का देश बना रहे हैं जिसमें उनके अलावा और कोई दूसरा सुप्रीम नहीं है। आज किसी भी राजनीतिक दल में, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को, मोदी की पैरवी को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताने का दुस्साहस कर सके। खुद सुप्रीम कोर्ट भी शायद मोदी के वक्तव्य को चुपचाप सुनकर अपमान का घूंट पीकर रह जाता। इलेक्टोरल बॉन्ड के समर्थन में सीना तान कर खड़े होना कोई आसान बात नहीं है। यह वो शौर्य है जिसके लिए मोदी को परमवीर चक्र दिया जा सकता है। लेकिन भोजपुरी में इसी को गलथेथरई कहते हैं। सरकार का चुनावी बॉन्ड के योजना के कारण ही चंदे के स्रोतों और उसके लाभार्थियों का पता लगाया जा सका, ये मोदी का कहना है। अब आज जो जानकारी उपलब्ध हुई है इसका वजह बॉन्ड ही है। क्या कोई ऐसी एजेंसी 2014 के पहले, केंद्र की सत्ता में आने से पहले और उसके चुनाव के लिए जो धन का स्रोत होता था और उनके लाभार्थी कौन कौन होते थे, ये कोई बताता था? आज प्रतिपक्ष में पलट करके मोदी ये बात पूछते हैं, इसी को गलथेथरई कहते हैं। मोदी से सवाल कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि इस देश में सवाल करना यानी देशद्रोह करना है। अथवा मोदी से पूछा जा सकता था कि जिस तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने और उसके दान करने के लिए
गोपनीयता बरतने की व्यवस्था की गई थी, उससे पहले किसी और बांड के लिए की गई थी क्या? उत्तर होगा शायद नहीं, शायद नहीं। लेकिन असमंजस यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट की जय बोले या मोदी की जय बोले, सुप्रीम कोर्ट से डर नहीं लगता, मोदी से डर लगता है, क्योंकि वे अदावत करने में माहिर हैं। वे खास आदमी से ही नहीं, आम आदमी से भी अपना हिसाब बराबर कर लेते हैं। जैसे अनाधिकृत रूप से सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया सिपाही तेज बहादुर यादव को बनारस संसदीय सीट से उम्मीदवारी को पिछले चुनाव में अयोग्य घोषित करवा दिए गए। इसके लिए मोदी ने पूरी मशीनरी झोंक दी थी। विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस खुले से और इस खुलासे को हवाला देते हुए सरकार के प्रति हमलावर रुख अपना रखा है। न्यायालय ने गुमनाम तरीके से चंदा देने को असंवैधानिक घोषित करते हुए चुनावी बांड के संबंधित सभी जानकारियां सार्वजनिक करने के लिए निर्देश दिया है। आपराधिक जांच का सामना कर रही कई कंपनियों ने बड़ी मात्रा में बांड खरीदे हैं। मोदी इसी मुद्दे को लेकर के जनता की अदालत में खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है, अब बारी आप जनता की है। देखना यह है कि अब जनता की अदालत में इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा को मामले को भुना करके मोदी हारते हैं या जीतते हैं, हारते हैं या जीतते हैं। धन्यवाद।